नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को पारित कर दिया है। अब राज्य में धर्म बदलना आसान नहीं होगा। आखिर राज्य सरकार को धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में क्यों पास कराना पड़ा? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जयपुर के वैशाली नगर से सटा ये गिरधारीपुरा का इलाका है। यहाँ अधिकांश दलितों की बस्तियां हैं। यहाँ पर कोई 50 गज के प्लॉट में एबेनाइजर फेलोशिप का चर्च चलता है। इसका संचालन सैमुअल वर्गीज करते हैं। हर रविवार यहाँ प्रार्थना सभा होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आते हैं। बच्चों को यीशु मसीह के प्रवचन सुनाए जाते हैं। जिंगल्स होते हैं। खेल खेल में ईसाई धर्म की अच्छाइयों से रूबरू कराया जाता है। 15 साल पहले सैमुअल वर्गीज ने इस इलाके में आकर प्रार्थना घर बनाया। तब यहाँ यीशु मसीह में आस्था रखने वाला कोई नहीं था। आज दर्जनों लोग उनके चर्च आते हैं। वो देश भर के लोगों को ऑनलाइन जोड़ते हैं, उन्हें ईसाई धर्म की अच्छाइयों से रूबरू कराते हैं। पिछले 15 सालों से उनका यही रूटीन है। 30 लोग 25 लोग रोज सुबह शाम जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कितने लोग इसे बेनिफिट हुआ जब स्वर्ग में जाएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि हम इनका कोई डिटेल्स नहीं रखते हैं। हम चाहते कि बहुत सारे लोग शांति में जीवन बिताएं, दारू छोड़ें, गंदगी से हटें, सच्चा ईश्वर को पहचानें। ये हमारा कोशिश है। वक्त निकालकर वर्गीज अपनी मोटरसाइकिल से गली गली घूमते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे आग्रह पर वर्गीज हमें लेकर इस घर पर पहुंचे। ये सुमन शर्मा का घर है। घर का नाम यहोवा भवन रखा गया है, यानी प्रभु का घर। वर्गीज बरसों से इस परिवार से जुड़े हैं। सुमन जोधपुर में जन्मी, पर शादी के बाद वो जयपुर शिफ्ट हो गयी। वो ब्राह्मणों के उच्च कुल कहे जाने वाले गौड़ परिवार से आती हैं। कुछ साल पहले परिवार में कोई तकलीफ हुई। सुमन ने प्रभु से आराधना की, तकलीफ मिट गई। सुमन का दावा है कि प्रभु की साधना से उनकी समस्या का समाधान हो गया। तब से उनकी ईसा मसीह में ही आस्था है। अब ना वो मंदिर जाती हैं और ना ही हिंदुओं के तीज त्योहार मनाती हैं। उन्होंने बताया कि इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बीमारी की, जिसका कोई इलाज नहीं था। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कि आप जब तक जियोगे ना उसकी दवाई लेते रहो और उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत परेशान थे। फिर हम परमेश्वर में आए। परमेश्वर में आने के बाद में सबसे बड़ी बात है हमें शांति मिली। सुमन शर्मा के पति ऑटो चलाते हैं। वो खाटू श्याम जी के रहने वाले हैं। उन्होंने खाटू श्याम मंदिर में भी काफी साल सेवाएं दी हैं। सुमन बताती हैं कि वो शराब पीने लगे थे। उन्हें दुर्व्यसनों ने घेर लिया था। परिवार बहुत परेशान हो चुका था। ऐसे में उन्हें प्रभु ईसा मसीह का सहारा मिला। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया। जीवन में अब शांति और सुकून आ गया है। सुमन के लिए हिंदू धर्म में अंधविश्वास था। ईसाई धर्म में उन्हें असीम प्यार मिल रहा है। इतना सब होने के बावजूद सुमन डॉक्यूमेंट्स में हिंदू धर्म लिखती हैं, पर पूजा पद्धति सब ईसाई धर्म की अपनाती हैं। सुमन के लिए ये सब धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन है। ऐसा मन परिवर्तन जहां मंदिर की जगह चर्च है। पूजा पाठ, व्रत, त्योहार का जीवन में कोई स्थान नहीं। ना कहीं राम से जुड़ाव, ना कहीं हनुमान की बात। हिंदू धर्म की पूजा और आस्था पद्धतियों से वो अब बहुत आगे बाइबल के बताए मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ा चुकी हैं। बोला ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है और मेरा बेटा खुद से उनको दिखा कि मेरा बेटा बहुत बदल गया है, बहुत अंधविश्वासों में थे, जीवन खराब था, ड्रिंक करना ऐसे करके बहुत चीज़ था। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल बदल रहा है, कितना बुद्धिमान बन गया है, तो उन्होंने बोला ये जैसे खुश रहे। सुमन के घर से कुछ दूर हमारी निगाह गोपाल कुलदीप की दुकान पर ठहर गई। गोपाल दलित है। 15 बरस पहले उनके इलाके में इनोसेंट डैनियल नाम का ईसाई धर्म का प्रचारक आया। गोपाल जैसे भोले भाले लोग भी उसके उपदेश सुनने पहुंचे। उसी दिन से गोपाल और उसके परिवार का मन परिवर्तन हो गया। अब गोपाल के घर में हिंदू देवी देवताओं की दूर दूर तक भी कोई तस्वीर नहीं है। उन्हें बताया गया कि ईसाई धर्म में चमत्कार होते हैं। प्रभु ईसा मसीह रोग दोष सब का निवारण कर देते हैं। उसी दिन से उनकी पूजा पद्धति सब बदल गई। घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीर और प्रतिमाओं से परिवार ने दूरी बना ली। अब सिर्फ हर रविवार गोपाल के घर में प्रार्थना सभा होती है।
आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है। मन परिवर्तन की शिक्षा दी जाती है। चमत्कारों के नाम पर जीवन में बदलाव की गारंटी दी जाती है। ये सिलसिला 15 साल से चल रहा है। गोपाल के आसपास के बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया है। उन्हें खुद को ईसाई मानने में गर्व की अनुभूति होती है। गलत विचार है लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने आप ही मतलब कई तरह के फायदे होते थे, अपने आप मान ले जाते हैं। हाँ, कई परेशानी आई थी हमारे जीवन में जो बताने की बात नहीं है, लेकिन हमें जैसे ही वहाँ गया वो फायदा आया हमारे। गोपाल, कुलदीप और उनके परिवार की भी वो ही कहानी है जो सुमन शर्मा के परिवार की है। ये परिवार भी दस्तावेजों में खुद को हिंदू बताता है, पर असल में उपासना पद्धति ईसाई धर्म की अपनाता है। इसकी बड़ी वजह धर्मांतरण के बाद आरक्षण का फायदा नहीं मिलना है। दलित हिंदू अगर धर्म बदलकर ईसाई या अन्य गैर हिंदू धर्म अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए ही उपलब्ध है। ये बात ईसाई मिशनरीज भली भांति जानती है, इसीलिए उनका पहले पूरा ध्यान मन परिवर्तन पर रहता है और फिर धर्म परिवर्तन पर। शास्त्र बताया ना, धर्म बदलो, मन बदलो, बस मन बदलने के लिए बोल रहे हैं। धर्म तो बदलने का काम नहीं, हम खुद ने काम बदला धर्म, मन बदला हमारा बस। बाकी इसको नहीं, धर्म के लिए कोई कुछ नहीं कहता हमारा, न कोई फोर्स डालता है न कुछ कोई कहता, कोई कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गिरधारीपुरा बस्ती में घूमते घूमते जब जी मीडिया की टीम इस आटा चक्की के पास पहुंची तो दुकान पर पवित्र बाइबल के उपदेश नजर आए। ये लक्ष्मण की दुकान है। लक्ष्मण दलित हैं और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। पूछने पर वो कुछ नहीं बताते। एक अनजाना सा खौफ उनके चेहरे पर नजर आता है। क्या किसी प्रलोभन में आकर उसने धर्म बदला या फिर कोई और वजह थी? हमने बहुत कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली। गिरधारीपुरा में सुमन, कुलदीप और लक्ष्मण जैसे दर्जनों लोग सनातन छोड़ चुके हैं। अब ईसा मसीह ही उनके भगवान हैं। चर्चों में बढ़ती लोगों की तादाद इसकी साफ साफ गवाही दे रही है। हिंदू धर्मावलंबी अपनों के ईसाई धर्म अपनाने से हैरान हैं तो कई परेशान भी। अब जगह जगह धर्म जागरण के कार्यक्रम होने लगे हैं। भागवत कथाओं की बाढ़ आ रही है जिनमें ईसाई और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोकने का भक्तों को संकल्प दिलाया जा रहा है। कथावाचक चंद्रशेखर पारीख अब भागवत कथाओं में इस मुद्दे पर खुलकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। अपने प्रवचनों में ये युवा संत सनातन रक्षा का संकल्प दिलाते नजर आते हैं। वो मेरा भाई है, मेरा अपना है, मेरा सनातनी है, तो मैं उसे अपनाऊं, अपने धर्म के प्रति उसे चैतन्य करूं, उसे जगाऊं, उसे ऐसा ना कहूं कि वो कहीं न कहीं पीड़ित होकर के, किसी शब्द से पीड़ित होकर के अपने सनातन को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चला जाए। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।